brought to you by Physics Wala. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 जिसकी परीक्षा हाल में संपन्न हुई, लेकिन इसी बीच विवाद हो गया कि उसका जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया है। उसके बाद जो विवाद उठा, तब से लेके अब तक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं और इसी को आधार बनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि इसके जरिए, यानी जो पीबी परीक्षा लेता है, जिसका पुराना नाम व्यापम हुआ करता था, उसकी भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में फर्जीवाड़े की जांच के नाम पर समय खराब किया जा रहा है। लाखों नौनिहालों का, उन बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो लंबी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं और फिर उन्हें महीनों तक नतीजों का इंतजार करना होता है। कमलनाथ ने लिखा है कि जांच पूरी होने की खबरें पहले आई, फिर भी उस पे सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आगे कमलनाथ ने लिखा है कि क्या भाजपा सरकार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में लाभ लेने के लिए युवाओं को गुमराह रखना चाहती है या भर्ती में हुए घोटालों को दबा छुपा रही है? क्या संगठित तरीके से इस घोटाले को अंजाम नहीं दिया गया और क्या अब संगठित तरीके से दबाया जा रहा है? कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ा दंड क्यों नहीं मिलता? क्या पहले की भांति लीबा पोती ही होगी और इस सरकार की परंपरा अनुसार अगले घोटाले का इंतजार होगा? प्रदेश के लाखों युवक युवतियों का क्या दोष है जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने को लिए शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठे थे? उन्हें न्याय कब मिलेगा? कभी मिलेगा या नहीं? कमलनाथ ने अंत में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल फैसला कर प्रदेश के लाखों युवाओं को न्याय और रोजगार तथा प्रदेश के नौनिहालों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। अब आपको बता दें कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है जिसको आधार बनाते हुए कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा है। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए जो परीक्षा ली गई थी, उसका नतीजा घोषित होना था परीक्षा लेने के 45 दिन बाद, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसके नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। 25 मार्च को वर्ग 3 भर्ती पात्रता परीक्षा का आखिरी पेपर था, लेकिन इसी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद बाकायदा जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसने एक जांच बैठाई थी और इसको मैपिट के जरिए जांच करवाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट जो आई है, अब तक की बातचीत जो हमारी हुई है उसके मुताबिक परीक्षा पत्र जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था वो सेंटर से बाहर का था, लेकिन सवाल यह है कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था क्या वो प्रश्न पत्र असली था या नकली? ये रिपोर्ट के बाद जब जांच होगी तब साफ होगा। लेकिन इन सब के बीच में अब तक रिजल्ट अटका हुआ है और रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और ना ही इस परीक्षा पे कोई फैसला हुआ है। परीक्षा रद्द कर दी जाएगी या फिर नियत तिथि की परीक्षा ही रद्द होगी या फिर जिस सेंटर का ये प्रश्न पत्र बताया जा रहा है सिर्फ उस सेंटर की परीक्षा रद्द होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मुंह बाएं खड़े हुए हैं। लेकिन 25 मार्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 दिन में जो रिजल्ट आना था उसे 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया है, यानी 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके अधिकारियों का कहना है कि मैपिट की जो रिपोर्ट आई है उसको अभी देखा जा रहा है, उसका परीक्षण हो रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाएगी, पुलिस इसकी जांच करेगी और इसी के आधार पर आरोपियों के नाम तय होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाखों लोगों ने जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, आखिर उनका क्या कसूर है? मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा हमेशा से ही विपक्ष के निशाने पर रही है, जिसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार को घेरा जाता है। ऐसे में देखना यह है कि क्या राजनीतिक दल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी शिक्षक के इस वर्ग को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां यूं ही सेकते रहेंगे, उन्हें ऐसे ही मौका मिलता रहेगा कि वो लगातार सवाल उठाते रहें, या फिर सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम उठाती है जिससे बार बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका पुराना नाम व्यापम था लेकिन बार बार बदनामी की वजह से इसका नाम बदला गया क्योंकि उसके काम करने का तरीका अभी भी नहीं बदला है, क्या सरकार उसे बदलेगी या नहीं?